मैं हुसियोनस मैथ्यू क्लास 6A से और मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फरफर उड़े पतंग। सरसर फरफर उड़े पतंग, पंछी हुए देख कर दंग, बिना पंखों के उड़ती जाती, उड़कर अपनी शान दिखाती। रंग बिरंगा रूप है इसका, पूंछ सी लंबी डोर, लहराती बल खाती तेज, बच्चे मचाए शोर। धन्यवाद। गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबका मेरा प्रणाम। मेरा नाम है अनघा राजेश। आज मैं पुस्तकों के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ। किताबें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो हम एक नई दुनिया खोलते हैं। हम विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से अपना ज्ञान प्राप्त करता है। एक किताब अच्छे मित्र की तरह है। एक अच्छी किताब आपको अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बना सकती है। इसलिए हम सबको अच्छी किताबें पढ़ने की आदत बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अन्ना केशिजू कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ प्रमुख कवयित्री श्रीमती मधु धवन की बढ़ते आगे चलते चलते नामक कविता सुनाने जा रहा हूँ। बढ़ते आगे चलते चलते पहुँचे इस मुकाम पर, गाते गाते आए सारा ब्यौरा यूं जुबान पर। देश हमारा भारत है सबसे महान ये, पर्वतों की चोटियों से मिलता है पैगाम के। जन जन की कामना से होते शक्तिशाली हम, प्रेरणा और निष्ठा से बढ़ता है आत्मबल। बढ़ते आगे चलते चलते पहुँचे इस मुकाम पर, गाते गाते आए सारा ब्यौरा यूं जुबान पर। देश की आन हम, देश की शान हम, देश की जान हम, देश की कंडहार हम। कवच बन चलते चलते पहुँचे उस मुकाम पर, गाते गाते आए सारा ब्यौरा यूं जुबान पर। बढ़ते आगे चलते चलते पहुँचे इस मुकाम पर, गाते गाते आए सारा ब्यौरा यूं जुबान पर। धन्यवाद। चुटकी उल्ली। जब चुटकी उल्ली 2 साल की हुई तो उसने सवाल पूछना लगा, आसमान में कितना सितारे हैं? एक रात उसने अम्मी से पूछा, बहुत से। अम्मी ने जवाब दिया, कितना? चुटकी उल्ली ने आसमान की ओर देखते हुए पूछा। अम्मी मुस्कुराने लगी, तुम गिनकर देख लो। 1 2 3 4 101 102 103 104। जब सूरज निकला चुटकी तब भी गिन रही थी। 1001 1002। कितने सितारे हैं आसमान में? अम्मी ने पूछा। कितने की? मैं गिन भी नहीं गिन सकती। चुटकी ने पलकें चपकाते हुए कहा। फिर अपना सिर अपने पंखों में छिपाकर चट से सो गई। अगली रात चुटकी ने फिर आसमान की ओर देखा। अम्मी, आसमान ऊंचा कितना है? बहुत ऊंचा। अम्मी बोली, कितना ऊंचा? चुटकी उल्ली ने फिर पूछा, जाकर खुद ही देख लो। अम्मी ने कहा। तो चुटकी ऊपर आसमान की ओर उड़ चली। अपने पेट से बहुत ऊपर बादलों तक जा पहुंची। उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए। आप वह बादलों से भी ऊपर उड़ रही थी, लेकिन वह जितना ऊपर जाती आसमान और ऊपर उड़ता चला जाता। सुबह जब वह अपने पेट पर उतरी तो बहुत थक चुकी थी। तो कितना ऊंचा कि वे आसमान? अम्मी ने पूछा। इतना ऊंची कि मैं उड़कर वहां पहुंच ही नहीं सकती, उल्ली ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सो गई। अगली रात चुटकी ने समुद्र में लहरों की आवाज सुनी। समुद्र में कितनी लहरें हैं? उसने अम्मी से पूछा।
बहुत सी। अम्मी बोली, कितनी? जाओ जाकर गिन लो। अम्मी ने जवाब दिया तो चुटकी उठती हुई समुद्र के किनारे आ पहुंची और लहरें गिनने लगी। 1, 2, 3, 4 पर यह जितनी लहरें गिनती और लहरें किनारे से टकराने लगती। 1,001, 1,002 और जय सूरज निकला। उसने देखा कि समुद्र अब भी लहरों से भरा हुआ था। उसे जोर की नींद आ रही थी। वह अम्मी से पास लौट आई तो कितनी लहरें समुद्र में। अम्मी से पूछा, इतनी ज़्यादा कि मैं गिन ही नहीं सकती। चुटकी आंखों मीचने हुए बोली। अगली रात चुटकी ने अम्मी से पूछा, समुद्र कितना गहरा है? बहुत गहरा। कितना गहरा? अम्मी आसमान की ओर देखते हुए बोली, लगभग उतना ही गहरा जितना ऊंचा आसमान है। चुटकी सारी रात आसमान और सितार के बारे में सोचती रही। समुद्र और लहरों के बारे में सोचती रही, जो भी उसमें अम्मी से सीखता उसके बारे में सोचती रही। सूरज निकलते ही चुटकी अम्मी की ओर मुड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अम्मी। कितना? अम्मी ने पूछा। बहुत। चुटकी ने एक पल सोचा और अम्मी के गले लगकर बोली, आसमान जितना ऊंचा है और समुद्र जितना गहरा, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ। अम्मी ने अपने पंखों से चुटकी को ढांप लिया। तुम कितनी बार गले लगाओगी मुझे? उल्ली ने पूछा। बहुत बार। अम्मी ने उसे फिर गले से लगा लिया। कितनी बार? जितनी लहरें हैं समुद्र में, जितने तारे हैं आसमान में। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आतनाथ विनायक है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं कविता गाने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम हमारे बचपन है। नन्हा प्यारा सा यह बचपन, जीवन का एक टुकड़ा बचपन, नटखट नादानी का बचपन, विदा है जो टूबा बचपन। खेल कूद में गुजरा बचपन, याद दिलाता है परीक्षण, रंग रंगीली दुनिया में विदा है जो सुंदर सा बचपन। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम आयरन बेसल है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। प्रिय शिक्षकों और मेरे दोस्तों, मैं किताब पढ़ने का महत्व विषय पर एक भाषण देने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। पढ़ने की संस्कृति एक ज्ञानपूर्ण जीवन देती है। रोजाना पढ़ना सबसे अच्छी आदतों में से एक है जो किसी के पास हो सकती है। ये हमारे कल्पना को विकसित करता है। किताबों पढ़ना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण से दोस्ती आपको अच्छी इंसान बनाती है। ये छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण से भूमिका निभाता है। धन्यवाद।